शहरे पाके रसूल में दाखिल होते तो पैरों में जूती नहीं है। पुरानी दीवारें मिलती तो इमाम मोहम्मद लिपट के रोने लगते, चिपक चिपक के रोते। पुराने दरख्त मिलते तो उनकी जड़ों को खूब चूमते। इमाम मोहम्मद कभी बीच राह न चले, कभी दाएं कभी बाएं, कभी बाएं कभी दाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी पंजे के बल कभी उंगलियों के बल जमीन पर पंजा चिपका के भी न चले। जैसे ही उलमाए अरब को मालूम हुआ वक्त का इमाम मोहम्मद आया है, उस पर एक दीवानगी की कैफियत है। वो चलता है तो बीच राह पर नहीं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। और वारफ्तगी का आलम ये कि पुरानी दरो दीवार मिले तो लिपट लिपट कर रोता है, चूम चूम कर रोता है। उलमाए तैयबा ने पूछ दिया, इमाम मोहम्मद तेरे इल्म का शोहरा है, तेरे इल्म का गागरा है, इमाम मोहम्मद तुम्हारे इल्म का सूरज चमक रहा है और तुम्हारी हालत ये कि पैरों में जूती नहीं पहने हो और कभी दाएं कभी बाएं, बीच सड़क पर नहीं चलते, पुरानी दीवारों से लिपट लिपट कर रोते हो, पुराने पेड़ों की जड़ों को चूमते हो। सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते, लोगों जैसे ही शहरे पाके रसूल में दाखिल हुआ, मेरे इश्क ने पुकार कर मुझे कहा। बलियावी की गुफ्तगू का 3 हिस्सा होगा। एक हिस्सा है अकीदत और एक हिस्सा है हकीकत और एक हिस्सा है जरूरत। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज को, मौलाना को जगाएगी। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए आज थोड़ी देर गुफ्तगू। मूड है सुनने का? वरना देखो मजमा बहुत होता है, बलियावी गया हाजिरी लगाया चल दिया, और कभी मजमा बहुत छोटा है तो थोड़ी देर की तकरीर कई साल तक लोग उसको रिपीट करते रहते हैं। बोलोगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। मुबारक। अकीदत, हकीकत, जरूरत। जरूरतें पूरी रहें तो अकीदतें कभी बूढ़ी नहीं होती। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जरूरतें मुकम्मल हों तो अकीदतें कभी कमजोर नहीं होती, और जरूरतें अगर मफलूज और भिखमंगी हो जाएं तो अकीदतों का तसव्वुर ज़हनो दिमाग से निकल जाता है। तब बलियावी कहता है, जहां अकीदत है वहीं आशिकी है। जहां अकीदत है, और माफ कीजिएगा यूं ही किसी के दिल में कोई अकीदत नहीं बैठती है। बाजार में लोग बहुत होते हैं लेकिन हर एक पर नजरें नहीं टिकती हैं। चेहरे वाले अनेक होते हैं लेकिन हर चेहरे का टुकड़ा तसव्वुर में नहीं रहता। सूरतें अनेकों मार्केट में दिखती हैं लेकिन हर सूरत को देखने की तमन्ना नहीं हुआ करती। लेकिन कुर्बान जाओ, रब्बे जुल जलाल ने एक ऐसी सूरत बनाई है। तवज्जो चाहूं, वाह 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 माशाअल्लाह। जो चाहूं बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल। रब ने एक ऐसी सूरत बनाई है, ऐसी सूरत बनाई है कि उस सूरत को देखने की तमन्ना आदम भी कर रहे हैं, ईसा भी कर रहे हैं, मूसा भी कर रहे हैं, जकरिया भी कर रहे हैं, यूनुस भी कर रहे हैं, यूसुफ भी कर रहे हैं। हद तो ये जन्नत की हूरें उसे देखने का, उसे देखने की, उसे देखने के, उसे देखने और उसकी जियारत का तसव्वुर करे। अब जरा सा इसी जगह रोक लो, वो है सूरत कौन सी?
वाह, वह है सूरत कौन सी? क्या कहने, तवज्जो चाहूंगा, वह है सूरत कौन सी? क्या मिट्टी से बनी? नहीं। क्या मिट्टी से बनी? नहीं। क्या पानी से बनी? नहीं। क्या वो हवा से बनी? नहीं। इसलिए कि ये सब बनने से पहले उस सूरत की तकमील रब ने वहीं कर दिया था जहां कहीं। वाह वाह माशाअल्लाह। अब अकीदत कैसे पनपती है? जब आंखें ठहर गई, दिल खींचने लगा, आंखें ठहर गई, दिल खींचने लगा, तो अब आलम यह है कि सिर्फ उसी से मोहब्बत नहीं है, उसके शहर से भी मोहब्बत है। तवज्जो चाहूं, वाह वाह शहर से भी मोहब्बत है। अब सवाल ये उठता है, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, मुफ्ती साहब जरा संभालिएगा, जरा सा संभालिएगा, क्योंकि बड़ा हसास इशू छेड़ दिए। तवज्जो चाहूं, मेरा रब उस शहर की कसम फरमाने लगे। वाह वाह वाह, क्या कहने, उस शहर की कसम फरमाने लगे, शहर महबूब की कसम, शहर रसूल की कसम, वाह वाह वाह, शहर हबीब की कसम, शहर महबूब की कसम, शहर महबूब की कसम। तो अकीदत और है, अंधभक्ति और है। तवज्जो चाहूं, हम आशिक हैं, अंधभक्त नहीं है। हम आशिक हैं, अंधभक्त नहीं है। और इश्क उसी से होता है, इश्क उसी से होता है जहां नजरें ठहर जाए, जहां दिल टिक जाए। लेकिन यहां तो छोड़ यार, हम उनके आशिक हैं जहां नजरें नहीं ठहरती, रूह जाकर ठहर जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उसी रूह की ठहराव का नतीजा है कि निकाह हो बेटे का बाद में, मिलाद हो महबूब की पहले, जनाजा उठेगा हबीब, जनाजा उठेगा बाप का बाद में, जिक्र रसूल की महफिल होगी पहले, बाप का तीजा होगा, बहुत जिक्र नबी की महफिल होगी पहले। अब जरा सा तसव्वुर कर लो, ईंट पत्थर कंकर चुनकर घर बनाया आपने, दाखिल होंगे बाद में, नबी की मिलाद होगी पहले, हबीब की मिलाद होगी पहले। तो अब जरा सुनने का कुछ माहौल बन चुका है, तो थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि एक बार और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार जरा स्टेज वाले धीरे से बोल दें सुभान अल्लाह। मैं शायद इतना कभी नहीं बोल पाता था। हाँ, या तो लोग हैरत से हमें देख रहे हैं कि यार ये आ कैसे गया। सच ये है हाशिम अंसारी साहब, सच ये है, वरना जलसे महीने में 5, 7, 8, 10 बहुत नहीं, कैंसिल करो, जो ले लिया उसको भी करो यार, छोड़ो। मैं जानता हूं कि जिंदगी के लम्हात कम बचे हैं, काम बहुत है। अगर कर सको तो कर लो, वरना याद रखना वो दिन बड़े करीब हैं तेरे दरवाजे पर दस्तक देते हुए। कि आने वाले दिनों में पता नहीं बेटा बाप के मरने के बाद क्या सलूक करेगा। लेकिन मेरे उलमाए कराम की एक मुश्तरका और अनथक कोशिशें हैं। आप सुनो ना सुनो, आप जागो ना जागो, आप मानो ना मानो, आप एहसास करो ना करो, लेकिन मेरा जो आलिम जहां है वहीं से आपकी नस्लों के तहफ्फुज के लिए अपना काम वैसे ही कर रहा है
वाह जिस तरह एक मुअज्जिन 24 घंटे में 5 वक्त मस्जिद के मिनारे से कर रहा है। वाह 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 तुम सुनो ना सुनो, वो सुनाए जा रहा है। बेशक तुम आओ या ना आओ, वो पैगाम दिए जा रहा है। तुम मस्जिद के दरवाजे पर बैठे रहो, फिर भी कोई कम नहीं, वो सुनाए जा रहा है। अब आइए जरा जहन को करीब कर लीजिए। एक है अकीदत। अकीदत ने कहा चल अजमेर शरीफ ले चल, 5 लाख की चादर। तवज्जो चाहूं, थोड़ा कड़वा है और सख्त भी है, और बलियाबी किसी की परवाह भी नहीं करता। मैं जानता हूं कि मेरी औलादे जानवर की तरह खटती हैं, तब जाकर 100 रुपया जेब में आता है। लेकिन खून और पसीने की कमाई को मैं किसी अगरबत्ती वाले के दरवाजे पर बर्बाद होता नहीं देख सकता। हाँ, मेरे करीब नवाज अताए रसूल हैं, और माफ करना जी, माफ करना, ये तो पूरी दुनिया जानती है। मदीने तैयबा में रहने वाले काबिले मोहतरम बेलाशुबहा हैं, थे, रहेंगे, लेकिन नबी के इश्क का सूरज जो बरेली के भारत से निकला है, वो कहीं और से नहीं निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा के शहर में घर बनाना कमाल नहीं। वो कौन सा मिसरा था आपका? तमन्ना है, वहीं पे एक छोटा सा घर बनाने की तमन्ना है। मुझे भी रोज़े आका पे जाने की तमन्ना है। अजमत पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था, तमन्ना बहुत आसान है। अल्लाहू अकबर, बहुत आसान है। तमन्ना करनी चाहिए, ये अलामत ईमान है। खूब करो, लेकिन जाने से पहले अपने आप को इस लायक तो बना लो। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद ने अपने उस्ताद से कहा, क्या कहा? हुजूर मैं हज को जाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो, सुनोगे तो बलियाबी की तकरीर हो जाएगी। जोर से धक्का ना देना पड़े। तवज्जो, क्या कहा? मैं मदीना जाना चाहता हूं। सैयदना इमाम मोहम्मद मुस्कुराकर फरमाते अपने शागिर्द को, क्या तुमने अजमते मदीना समझ लिया है? अल्लाह 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 अल्लाह। क्या तुमने अजमते मदीना समझ लिया है? अरे वो शहरे रसूल है, जहां जिब्रील भी बेइजाजत ना आवे। वो दरबारे मुस्तफा है, जिस फरिश्ते को एक मर्तबा मौका मिल जाए उसे दोबारा मिले ना मिले। वो मेरे महबूब, वो रब के महबूब का वतन है। क्या अजमते मदीना समझ लिए हो? फिर कुछ दिनों के बाद अर्ज की शागिर्द ने, हुजूर हज को जाना चाहता, मदीने जाना चाहता। फरमाया, मैंने कहा था ना कि मेरे रसूल के शहरे पाक की अजमतों को समझ लेना। दिल से सुनना, गौर से सुनना। हाँ, गौर से सुनना। तीसरी मर्तबा जैसे ही शागिर्द ने कहा कि हुजूर मदीने जाना चाहता हूं, इजाजत दे दे। फरमाया, जा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? बोलोगे तब बात बनेगी। क्या कहा? जा। चले। इमाम मोहम्मद का शागिर्द है। हदीस, तफसीर, शरीयत, मारिफत, तरीकत सब पिए हुआ है। हजरत थोड़ी सी पीछे जाके सो जाइए। मुलाज़ा फरमाइए। अल्लाहु अकबर,
शहर पाके रसूल का नाम लेने में भी लगता है मेरे मौला मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है। ज़हन करीब करना। चले हैं सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द। तवाफ़े काबा हो चुका, सफा मरवा पर दौड़ चुका, सही से फरागत हो गई, मक्के के सारे अरकान अदा कर लिए, पहुंचे हैं शहरे मुस्तफा में। ये उस इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं जिस इमाम मोहम्मद के इल्म का आलम ये कि 70 ऊंटों पर उनकी किताबें लद करके चल रही हो। और जब सैयदना इमाम मोहम्मद शहर पाके रसूल में दाखिल होते तो पैरों में जूती नहीं है, पुरानी दीवारें मिलती तो इमाम मोहम्मद लिपट के रोने लगते, चिपक चिपक के रोते। पुराने दरख्त मिलते तो उनकी जड़ों को खूब चूमते। इमाम मोहम्मद कभी बीच राह न चले, कभी दाएं कभी बाएं, कभी बाएं कभी दाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी पंजे के बल कभी उंगलियों के बल जमीन पर पंजा चिपका के भी न चले। जैसे ही उलमाए अरब को मालूम हुआ वक्त का इमाम मोहम्मद आया है, उस पर एक दीवानगी की कैफियत थे। वो चलता है तो बीच राह पर नहीं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। और वारफ्तगी का आलम ये कि पुरानी दरो दीवार मिले तो लिपट लिपट कर रोता है, चूम चूम कर रोता है। उलमाए तैयबा ने पूछ दिया, इमाम मोहम्मद तेरे इल्म का शोहरा है, तेरे इल्म का घाघरा है, ए इमाम मोहम्मद तुम्हारे इल्म का सूरज चमक रहा है और तुम्हारी हालत ये कि पैरों में जूती नहीं पहने हो और कभी दाएं कभी बाएं, बीच सड़क पर नहीं चलते, पुरानी दीवारों से लिपट लिपट कर रोते हो, पुराने पेड़ों की जड़ों को चूमते हो। सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते, लोगों जैसे ही शहर पाके रसूल में दाखिल हुआ मेरे इश्क ने पुकार कर मुझे कहा, खबरदार वहां अपना पैर मत रख देना जहां नबी का पाए नाज पड़ा हो, जहां रसूल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। वाह 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 वाह। इसीलिए मैं दाएं बाएं होकर चलता हूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे याद है मैंने पढ़ा है जब आकाए कौनैन चला करते थे तो दाईं तरफ अबू बकर होते थे, बाईं तरफ फारूक आजम होते थे, बीच में रसूल करीम होते थे। इसलिए मैं कभी दाएं कभी बाएं चलता हूँ। किसी ने कह दिया, ए इमाम मोहम्मद उन पुरानी दीवारों को पकड़ कर क्यों चूमते हो? सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते, लोगों मैंने पढ़ा है मेरे आकाए करम के कांधे अतहर पर एक चादरे मुकद्दस हुआ करती थी, वो चादरे नूर हुआ करती थी। आकाए रहमत का जब गुजर हुआ होगा और हवाएं तेज चली होगी तो इन दीवारों से मेरे आका की चादरे पाक टकरा गई होगी। नबी की चादर तो नहीं चूमा, ए दीवारों आओ मैं तुझे चूम लेता हूँ, तूने मुस्तफा की चादर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ज़हन को हाजिर कर, ये है आशिक, ये है आशिक। उसी इमाम मोहम्मद के शागिर्द जब वापस लौटे हैं हज से तो सैयदना इमाम मोहम्मद के करीब गए, सलाम किया। बड़ी तबीयत में बात मजबूती से बैठी थी कि मैं शहरे रसूल से वापस जा रहा हूं, मेरा उस्ताद मुझको खड़ा होकर गले लगाएगा, मेरा उस्ताद मुझे गले लगाएगा, मेरा उस्ताद मेरी आंखों की पुतलियों को बोसा देगा, मेरा उस्ताद मेरी पेशानी चूमेगा, मैं
मैं शहरे रसूल और रोजे रसूल को अपने कैमरे, आंखों के कैमरे में कैद करके जा रहा हूँ। मेरा उस्ताद मुझ पर फख्र करेगा। सैयदना इमाम मोहम्मद की बारगाह में हाजिर हुए और जैसे ही करीब पहुंचकर सलाम किया, शागिर्द ने सैयदना इमाम मोहम्मद ने चेहरा फेर लिया, चेहरा फेर लिया, फिर इधर घूम कर आए, फिर सलाम किया, फिर चेहरा घुमा लिया बाईं तरफ, फिर पलट के आए। तब शागिर्द ने अर्ज की, आपने इजाजत दी तब मैं गया, खुद से नहीं जा रहा था, आपने इजाजत दी तब मैं गया। सैयदना इमाम मोहम्मद की आंखें सुर्ख होने लगी। फरमाते, तेरे जाने से पहले मैंने तुझसे पूछा था ना कि क्या तू मेरे आका के शहर पाक का एहतराम और मर्तबा समझ लिया? बता, मदीने तैयबा में से, मदीने तैयबा की गलियों से जब तू गुजर रहा था तो क्या तुझे कोई कुत्ता मिला था? क्या तुझे कोई कुत्ता मिला था? वाह 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 वाह। सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द कहते हैं, हाँ मिला था, एक बड़ा सेहतमंद कुत्ता मिला था। वो मेरी तरफ बड़ी तेजी से कई मर्तबा बढ़ा, मैं उससे बचते रहा। तवज्जो चाहो, मैं उससे बचते रहा। मुझे डर लगता था कहीं ये मेरा कपड़ा न छू दे, मैं खौफ में था कि कहीं वो मेरा कपड़ा न छू दे। मैं बहुत बचने की कोशिश किया, लेकिन आखिर में कुत्ता नहीं माना। जब मुझे यकीन हो गया कि ये मुझे छू देगा तो मैंने उस कुत्ते की पुश्त पे डंडा मार दिया। इतना सुनना था इमाम मोहम्मद फरमाते, तूने जिस कुत्ते को डंडा मारा था, देख मेरी पुश्त पर उस डंडे का निशान पड़ा है। वो डंडा किसी और की पीठ पर नहीं, इमाम मोहम्मद की पीठ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। आला हजरत का वो शेर, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, कोई तेरी बात, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। वो शहरे रसूल है, वो शहरे पाके मुस्तफा है। और याद रखना, भारत में नहीं पूरी दुनिया में अगर कुफ्र को डर लग रहा है तो आजानों से नहीं डर लग रहा, मुस्तफा के आशिकों से डर लग रहा। दुनिया जानती है कि अगर इश्क के सरसार होकर निकल पड़ा तो बद्र इसी दुनिया में करेगा, ओहद इसी दुनिया में करेगा, खैबर इसी दुनिया में करेगा, करबला इसी दुनिया में करेगा। इसलिए कि नबी का आशिक सब दे देगा, नबी की इज्जत पर धब्बा नहीं। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अगर जाहिल बेटे रहेंगे आशिक बनेंगे तो आशिक नहीं अंधभक्त बनेंगे, और पढ़ करके नबी की अजमतों शान को आशिक बनेंगे तो अंधभक्त नहीं आशिक बनेंगे।